हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोथेरापेटिक्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्ट्रोक डिसीज़ है जो कि 4th नंबर पे उसके बारे में। तो ब्रेन में जो स्ट्रोक आते हैं इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज़ रिड्यूस्ड एंड दे मे लीड टू ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक एक तरीके की मेडिकल कंडीशन होती है इन विच जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई है हमारे ब्रेन तक पहुंचने में कम हो जाती है। रिड्यूस का मतलब होता है कम हो जाना। और जब ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा नहीं, जब ब्लड ही हमारे ब्रेन तक पहुंच नहीं पाएगा तो सारा फंक्शन हमारे ब्लड ही करता है। एक तरीके से देखा जाए तो जब हमारे ब्रेन में ब्लड ही नहीं पहुंच रहा है तो हमें दिक्कत तो होगी ना। एक तरीके से झटके आती हैं। स्ट्रोक का मतलब होता है झटके आना, तो जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में समय समय पे झटके आते रहते हैं और जिसकी वजह से हमें ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो फर्स्ट आता है इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होता है कि जो हमारी आर्टरी है वो नैरो हो जाती है। नैरो होने के साथ साथ उसमें सेकेंड स्टेप क्या है कि नैरो तो हो जाती है, फिर उसमें क्या होता है कि कभी कभी प्लेग जम जाता है तो वो ब्लॉक भी हो जाती है। ब्लॉक, अगर कोई भी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी तो हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो भी कम हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। जब ब्लड सप्लाई हमारा डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे जो सेल्स हैं जब उसको ब्लड ही नहीं मिलेगा तो वो इस्कीमिक सेल हो जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है 80% केसेस में। अब हम पढ़ते हैं इसी का एक टाइप थ्रोम्बोटिक क्लॉट। थ्रोम्बोटिक क्लॉट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, मतलब क्लॉट बन जाता है हमारे सेरेब्रल आर्टरी। अब सेरेब्रल आर्टरी क्या होती है? सेरेब्रल का मतलब होता है हमारे जो ब्रेन की आर्टरी है, मतलब जो ब्रेन में ब्लड बह रहा होता है तो उसमें जो आर्टरी होती है उसको सेरेब्रल आर्टरी कहते हैं। उसमें क्लॉट बन जाता है तो जिसकी वजह से आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोटिक क्लॉट। अब पढ़ते हैं बी पार्ट, एम्बोलिक स्ट्रोक क्या होता है? एम्बोलिक स्ट्रोक होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू एम्बोलस फ्रॉम एल्सवेयर, मतलब हमारे ब्रेन में कहीं भी एम्बोलस बन जाता है। जैसे कि हार्ट है, हार्ट में क्या होता है? हीमोरेज स्ट्रोक क्या होता है? जैसे हैमरेज हो जाता है। सेकेंड क्या होता है? हैमरेज स्ट्रोक। ब्लड वेसल रप्चर। हैमरेज स्ट्रोक किस वजह से होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल है वो रप्चर हो जाती है। अगर हमारी ब्लड वेसल रप्चर हो जाएगी तो उसमें जो ब्लड है वो बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से भी हमें स्ट्रोक आ सकते हैं। फिर इसमें दो पार्ट है, ए और बी। ए है इंट्रासेरेब्रल हेमरेज और सब अरेक्नॉइड हेमरेज। हमारी जो ब्रेन होता है उसमें 3 लेयर होती हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। तो जो बीच वाली लेयर होती है उसको अरेक्नॉइड मैटर कहते हैं। ये हमारे ब्रेन के अंदर होता है। इंट्रासेरेब्रल का मतलब होता है हमारे ब्रेन के अंदर, और ये वाला जो हेमरेज है वो हमारे ब्रेन के सेकेंड लेयर में हो रहा है। इन दिस टाइप रैप्चरिंग ऑफ आर्टरी, इसमें भी रप्चर होती है आर्टरी इन द ब्रेन, ब्लड इन द स्पेस बिटवीन द ब्रेन सरफेस ऑफ द स्कल। हमारे जो ब्रेन की सरफेस है उसमें जो ब्लड है वो भर जाता है, तो जिसकी वजह से भी हमें स्ट्रोक आ सकता है। तो ये इसके टाइप्स होते हैं दो तरीके के, इस्केमिक होता है और हीमोरेज स्ट्रोक होता है। तो मतलब दो तरीके के होते हैं, उसके अंदर ए और बी करके पार्ट होते हैं, तो इसको भी याद रखना अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं एटियोपैथोजेनेसिस कि हमें स्ट्रोक किस किस कारण से आ सकते हैं। या तो उस पेशेंट को पहले से ही हाइपरटेंशन की बीमारी रही होगी जिसकी वजह से उसको स्ट्रोक आ सकते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस रही होगी जिसकी वजह से स्ट्रोक है, स्मोकिंग करता होगा, या फिर ओबेसिटी का मतलब होता है वो मोटापे की वजह से भी स्ट्रोक आ सकते हैं। और फिर उसके बाद है अल्कोहल, अगर वो अल्कोहल का कंजप्शन करता है, अल्कोहल लेता है तो उसको भी स्ट्रोक आ सकते हैं। और लास्ट आता है हाइपरलिपिडीमिया, अगर उसको जो लिपिड है हमारे ब्लड में वो ज़्यादा है अमाउंट में पाया जाता है तो अगर उसको हाइपरलिपिडीमिया तो उसको स्ट्रोक आ सकते हैं। अब हम देखते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब इटियोलॉजिक फैक्टर किस किस वजह से हमारे जो हेमरेज है और इस्कीमिक है, मतलब किस वजह से हमें स्ट्रोक किस फैक्टर्स की वजह से आ सकते हैं। जैसे कि अगर इस्कीमिक की कंडीशन है तो बिल्डिंग ऑफ अ प्लेग, हमारे जो ब्लड वेसल होती है, जैसे अगर हमारी ये ब्लड वेसल है उसमें अगर प्लेग बन गया, जगह जगह कोलेस्ट्रॉल कहते हैं जिसको, तो अगर ये बन गया तो जो ब्लड जिस फ्लो से बह रहा था उस फ्लो से नहीं बह पाएगा। तो क्या होता है कि अगर प्लेग बन जाता है हमारे ब्लड वेसल में तो हमें स्ट्रोक आ सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड फ्लो, मतलब रुकावट आना। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब जैसे कोई प्लेग जम गया जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड फ्लो होने में रुकावट आती है। तो ये हो गया हमारा इस्केमिक की कंडीशन। अब हम पढ़ते हैं
हेमरेज की कंडीशन, इसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल है वो रैप्चर हो जाती है। मतलब जैसे ये ब्लड वेसल है, अब वो रैप्चर हो गई, जैसे ये फट गई एक तरीके से। तो पानी, जैसे अगर कोई पाइप है तो अगर वो बीच से फट जाए तो वो लीकेज होने लगता है, वैसे अगर हमारी ब्लड वेसल है वो रैप्चर हो जाएगी किसी भी कंडीशन की वजह से, तो उसमें से भी ब्लड बाहर आने लगेगा। तो लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेसल्स, इसमें से ब्लड लॉस हो जाएगा, कमी हो जाएगी ब्लड की हमारे ब्लड वेसल में, जिसकी वजह से क्या होगा कि रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द सेरेब्रल टिश्यू, हमारे जो ब्रेन है उसके जो टिश्यू है उसको ब्लड मिल ही नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से भी हमें हैमरेज हो सकता है। अगर हमारी बॉडी में ये दोनों कंडीशन बन रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा सेरेब्रल हाइपरफ्यूजन हो जाएगा, हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा। सेरेब्रल हाइपोपरफ्यूजन क्या होता है कि रिड्यूस अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो, जब कम अमाउंट में ब्लड हमारा बहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा इम्पेयर्ड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डिलीवर टू द ब्रेन, मतलब कम अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंच पाएगी हमारे ब्रेन में और न्यूट्रिएंट्स भी कम अमाउंट में ही पहुंचेंगे, जिसकी वजह से जो टिश्यू हाइपरऑक्सिया हो जाएगा, जो हमारे टिश्यू हैं उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी और हमारा सेलुलर स्टारवेशन हो जाएगा। स्टारवेशन का क्या मतलब होता है कि डिक्रीज इन न्यूट्रिएंट इन द सेल, ना ही टिश्यू को हमारे ऑक्सीजन मिल रही है ना ही न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। अगर हमारे टिश्यू को, सेल को कुछ भी नहीं मिल रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे सेरेब्रल मस्कुलर एक्सीडेंट हो जाएगा, सेल की डेथ होने लगेगी और इसी वजह से हमें स्ट्रोक आते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इस, आई होप आपको ये समझ में होगा। ये फ्लो चार्ट आप ज़रूर याद रख लेना क्योंकि इस फ्लो चार्ट से आप इजीली समझ सकते हैं, तो इसको याद रख लेना। अगर एग्जाम में है तो इसको और बेटर तरीके से आप लिख सकते हैं, ईजी भी है, थ्योरी कम है, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। तो फिर देखो हम पढ़ते हैं अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं हमारे स्ट्रोक के। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, चलने में दिक्कत होती है। डिजीनेस का मतलब होता है चक्कर आते हैं। लॉस ऑफ बैलेंस, आपका बैलेंस मेंटेन नहीं रहता है। ब्लड और डार्क विजन रहता है, आपको देखने में दिक्कत होती है, धुंधला दिखाई देता है। सडन हेडेक, मतलब अचानक से आपको सर में दर्द होने लगता है। तो ये होते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब हम पढ़ेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अर्ली इन द कोर्स ऑफ पीएसडी, पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी हैज़ बीन शोन लिमिटेड बेनिफिट्स। मतलब अगर आपको पता है कि आपको स्ट्रोक आ रहे हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन होता है, इस कोर्स में काउंसलिंग होती है और जो साइकोथेरेपी दी जाती है, साइकोथेरेपी भी दी जाती है स्ट्रोक में। फिर अर्ली डायग्नोस, अगर आपने पहले से इसको डायग्नोस करा लिया है विद ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ इम्प्रूव द पेशेंट काउंसलिंग। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर आपको पहले से पता चल गया कि आपको स्ट्रोक के सिम्टम्स आ रहे हैं तो एक ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी होती है जिसमें कि पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है, उससे बातचीत करी जाती है कि उसे क्यों आ रहा है, उसको मतलब उसका दिमाग तरीके से डाइवर्ट किया जाता है जिसकी वजह से उसको स्ट्रोक ना आए। तो ये हो गया मैं नॉन फार्माकोलॉजिकल। अब हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजिकल, कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। फर्स्ट है इस्केमिक स्ट्रोक के लिए कौन कौन सी दी जाती हैं। इमरजेंसी पहले तो है, दिस कैन बी ट्रीटेड बाय रिस्टोरिंग ब्लड फ्लो फ्रॉम टू द ब्रेन। मतलब इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो हमारे ब्रेन तक प्रॉपर पहुंच पाए, ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट विद मेडिकेशंस, इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, जैसे कि मेडिसिन देते हैं हम लोग जिसकी वजह से विच ब्रेक डाउन द क्लॉट को भी तोड़ दे, और एडमिनिस्ट्रेड आईवी विद इन 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे में उसको आईवी दिया जाता है। जैसे कि एस्पिरिन दी जाती है, इट इज़ प्रिवेंट फर्दर ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, बचाता है। एंड इट गिवन टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ अनदर स्ट्रोक, मतलब दूसरे स्ट्रोक को ना आने दे, ये उसको भी कम करता है एस्पिरिन। सेकेंड है एमरजेंसी प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या करते हैं हम, एमरजेंसी प्रोसीजर समटाइम्स इस्केमिक स्ट्रोक आर ट्रीटिंग यूजिंग प्रोसीजर डिपेंडिंग ऑन ब्लड क्लॉट फीचर। वो किस तरीके से ब्लड क्लॉट बना है हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेन में बना है कि कहीं और बना है। तो मेडिकेशन डायरेक्टली टू द ब्रेन, अगर ब्रेन में बना है तो वो ब्रेन को डायरेक्टली हम देंगे मेडिसिन। और मैकेनिकल क्लॉट रिमूवल, या फिर जैसे क्लॉट को रिमूव करने के लिए मैकेनिकल भी कोई इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर सेकंड है हेमरेज स्ट्रोक। मतलब हेमरेज स्ट्रोक में क्या होता है, इट कैन बी ट्रीटेड बाय कंट्रोलिंग ब्लीडिंग एंड रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर।
जिसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो जैसे लॉस हो रहा है, ब्लड बह रहा है, क्योंकि इसमें आर्टरी रप्चर हो जाती है। हमारी ब्लड वैसे रप्चर हो जाएगी तो ब्लड लॉस होगा, तो उसको बचाने के लिए क्या होता है, कंट्रोल करते हैं, ब्लीडिंग को रोकते हैं और रिड्यूस करते हैं बीपी को। तो 2 मेडिसिन दी जाती हैं, क्लोपिडोग्रिल और वार्फारिन, जो कि एंटीकोगुलेंट्स मेडिसिन होती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।